नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। प्रीवियस लेक्चर में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देन रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन के बाद देख लेते हैं रिएक्शन विथ आरएमजीएस। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन। इसमें कौन सा बुक चला था? 4-5 हो गया था ना, 6 नंबर में चले गए यहाँ तक। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है? हेलोफॉर्म रिएक्शन बेटा एल्कोहल में बता चुके हैं। ये रिएक्शन बताया ना एल्कोहल में। हेलोफॉर्म रिएक्शन है एल्कोहल में बताया ना। in this reaction 3 times alpha hydrogen containing 3 times alpha hydrogen containing aldehyde and ketone. In this reaction 3 times alpha hydrogen containing aldehyde and ketone, और अल्कोहल की बात करो तो 3 times beta hydrogen containing 3 times beta hydrogen containing in this reaction 3 times alpha hydrogen containing aldehyde and ketone and 3 times beta hydrogen containing primary and secondary alcohol react with primary and secondary alcohol react with dihalogen in the presence of base and formed haloform. Chloroform, bromoform, iodoform and सोडियम मतलब and salt of carboxylic acid. So 3 times अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड 3 टाइम्स बीटा हाइड्रोजन वाले कौन से भाई? प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। किससे रिएक्ट करेगा भाई? चैप्टर एल्डिहाइड का तो एल्डिहाइड वाला मैं दे रहा हूँ CH3 COH एल्डिहाइड CH3 CO CH3 ये कीटोन। रिएक्शन किसके साथ? डाइहेलोजन। किसके प्रेजेंस में? बेस के प्रेजेंस में। तो क्या होगा यहाँ पे? ये कार्बन है अल्फा, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन। इस यूनिट में भी ड्रेप्ड लाइट दोनों साइड 3 अल्फा हाइड्रोजन है। हमको तो बस एक ही साइड से काम है। तो ये जो 3 अल्फा वाला है वो किस में से जाता है बच्चा? CH3 बोल रहे हैं। और ये वाला यूनिट किसमें से जाएगा? जितना कार्बन उतने कार्बन का सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। यहाँ पे क्या मिलेगा? CH3 ये वाला एसिड बनाएगा। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये वाला चेंज होता है यूनिट एसिड में। इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, CO ग्रुप वाला यूनिट किसमें से जाता है? एसिड में। पहले एसिड सॉल्ट बनता है और CH3 ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है। अल्फा यूनिट हो जाता है हेलोफॉर्म में। एल्डिहाइड वाला एल्कोहल वाले चैप्टर में जब ये रिएक्शन करवाया था वहां मैकेनिज्म बताए थे क्या? यस सर। इस चीज को याद रखना बच्चा लोग। तो यहाँ पे कार्बन वो रहता है, एक हाइड्रोजन इसी का रहेगा। ठीक है,
और यहाँ पे जो एसिड में कार्बन है वो CO ग्रुप से लिया जाता है, और जो ऑक्सीजन है ऊपर में ये डबल बॉन्ड O, वो भी इसी का ही पार्ट होगा, रिएक्टेंट का ही। नोट डाउन करो। हेलो फॉर्म रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को किसी फॉर्म में याद रखना भाई। हेलो फॉर्म का रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट। तो 3 टाइम्स अल्फा हाइड्रोजन, 3 टाइम्स बीटा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन किसके लिए? एल्डिहाइड और कीटोन। बीटा हाइड्रोजन किसके लिए? अल्कोहल के लिए। बेस इस फॉर्म में दिया होगा, या फिर बेस और हाइड्रोजन इस फॉर्म में दिया होगा, या फिर इस फॉर्म में दिया होगा। और प्रोडक्ट क्या बनता है? CHX3। क्लियर है? और ये जो कार्बन है वो कहाँ से लिया गया भाई? हेलो फॉर्म का कार्बन किससे बनता है? 3 अल्फा हाइड्रोजन का कार्बन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सर हमेशा इंटर हाँ बेटा, हो गई सर। हाँ तो क्वेश्चन बना देते हैं इनको। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन, या फिर फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन। ये कार्बन 13 है। मैंने कुछ कार्बन को मार्क कर दिया है, कार्बन 13 या स्टार बना के, तुमको बताना है वो कौन सा कार्बन होगा प्रोडक्ट में। यहाँ पे CHI3 होगा, और क्या बनेगा? CH3 COOH। तो मार्क वाला कार्बन 13 कहाँ पे होगा बताओ? CHI3 CHI3 बस। यहाँ पे 13 कार्बन, जो कार्बन 13 आइसोटोप है वो कहीं एक नहीं है, 2 बार है। और कहाँ पे होगा? C डबल बॉन्ड और CH3 है ना वहाँ। ये वाला CH3, ठीक है ना? तो ये याद रखना भाई, एक यूनिट मिल जाएगा हेलो फॉर्म में, और ये पूरा यूनिट यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बनाएगा? एसिड। तो यहाँ पे एक 30, मतलब ये 13 कार्बन। तो इस तरह से मार्क करवा सकता है कार्बन को। यहाँ पर बताओ, अल्फा हाइड्रोजन है, CHI3 आइडो फॉर्म देगा, 1 2 3 कार्बन का एसिड, CH3 C डबल OH। इसमें सोडियम सॉल्ट है यहाँ पे, इसकी वाटर लिए नहीं है। क्या होगा बताओ? मार्क वाला कार्बन कौन सा है? C डबल बॉन्ड O वाला। कार्बोक्सिलिक वाला।
तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना कैसा है? CH3 एक कार्बन का है तो C+O सॉल्ट। कौन सा होगा आंसर? CHI3 CH3 CH, हाँ CH3 ये अल्फा हाइड्रोजन है। CH3 1 2 3 ये बनेगा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। अब इसमें मार्क वाला कार्बन कौन सा है? डबल बॉन्ड हो CHI3 वाला। CH3 वाला। पहले ये ऑक्सीडाइज होके प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल है, तो सेकेंडरी एल्कोहल से बनेगा कीटोन, उसके बाद आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है। तो ये वाला कार्बन भी चेंज होगा ना, अल्फा हाइड्रोजन। नोट करो, सर अल्कोहल के लिए तो बीटा हाइड्रोजन चाहिए ना? एल्कोहल पे तो बीटा हाइड्रोजन, तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन बीटा, बीटा ही तो है वो जो बाद में अल्फा हो गया कीटोन एल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के बाद। ठीक है, CH3COH नहीं हाँ ऑप्शन ए CH I3 HCOH। ऑप्शन बी CDI3 COOD CHI3 HCOOD। तुम बताओ व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन? ऑप्शन गिवन है, सॉल्व करो। मैकेनिज्म अगर कॉपी में अगर देखे होगे उसको समझोगे तभी होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा सॉल्व। ऑप्शन में करेक्शन है, चेक कर लेना। लास्ट में जो एसिड सॉल्ट बनता है इसको H+ कहाँ से मिलता है? वाटर से। तो वाटर यहाँ पे कौन सा बच्चा, H वाला है या D वाला है? वाला मतलब ये दो ऑप्शन तो हो गए नहीं, इसमें D वाला ड्यूटेरियम वाला है। अब इसमें कार्बन 13 कहाँ जाता है भाई? ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं बना है क्या फिर? सर वो नहीं, बी कोई वाले option में नहीं। COOH होना। हाँ एक और ऑप्शन देना पड़ेगा यार, ये कार्बन 13 को यहाँ कर लो, ठीक है ना, तब हो जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ही नहीं बनाए थे हम। एक्चुअल इसका आंसर क्या होगा? ये वाला यूनिट आइडोफॉर्म में चेंज होगा, CDI3 मतलब कार्बन 13। ये वाला बनाएगा एसिड का सॉल्ट, तो इसको मिलता है H+ आयन फ्रॉम वाटर। ठीक है, थोड़ा सा और करेक्शन था ऑप्शन में सी। जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाते हैं ना तो ऐसे ही होता है। बस क्वेश्चन बनाने का मेन एम था भैया आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन भी कहाँ से आ रहा है। क्लियर है? ठीक है ना, तो वहां पे मार्क कर देता है आइसोटोप को,
तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे भाई सॉल्व? तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हाँ लास्ट 2-3 साल से नहीं देखे हैं तो पॉसिबिलिटी इस साल आ गए। तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा बच्चे ये? तो ये था आयोडोफॉर्म रिएक्शन, और इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं एल्डोल रिएक्शन। देखो बच्चा लोग, इसी में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है एल्डोल रिएक्शन में ही। सर 2 मिनट रुको ना, साइड का लिखना है। अच्छा रुको, एल्डोल रिएक्शन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बच्चा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। एक्शन इसका नाम क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंस होते वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में क्या होता है भाई? इन दिस रिएक्शन, एक नोट, in this reaction, alpha hydrogen containing aldehyde and ketone, दोनों में से कोई हो सकता है। In this reaction, alpha hydrogen containing aldehyde and ketone react with base and acid. React with base and acid and form beta hydroxy कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड and it change into alpha beta unsaturated aldehyde and ketone, ठीक है ना, ये एल्डिहाइड और ये कीटोन बाय डिहाइड्रेशन, ठीक है ना, सेल्फ डिहाइड्रेशन कर लेना वहां पर, बाय सेल्फ डिहाइड्रेशन। तो क्या होगा यहाँ पे? ये तो बोर्ड के लिए स्टेटमेंट और उसका रिएक्शन। तो ये एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ये है आपका कीटोन जिसमें भी क्या है बच्चा? अल्फा हाइड्रोजन। ये खुद से ही रिएक्ट कर लेगा, मतलब एसिड और बेस के प्रेजेंस में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, यहाँ भी एक कीटोन का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पे भी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन, और उसके बाद सेल्फ डिहाइड्रेशन होगा, वाटर का रिमूवल, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH C डबल बॉन्ड O CH3,
यहाँ पे भी आपको सेल्फ डिहाइड्रेशन मिलेगा बच्चे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 नोट कर लो। तो देखो भैया इसमें सबसे पहले नोट याद क्या रखना है इसका रिएक्टेंट। ये एल्डोल और क्रॉस एल्डोल दोनों के लिए काम आएगा। तो फर्स्ट नोट है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के बाद रिएजेंट, मैकेनिज्म, ठीक है, और उसके बाद प्रोडक्ट। अच्छा, ये बीटा हाइड्रोक्सी ये फंक्शनल ग्रुप होती है अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो बीटा हाइड्रोक्सी ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, तो ये अल्फा, ये भी अल्फा होगा, लेकिन ये कार्बन क्या होगा, बीटा, इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी। और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को ही क्या बोला जाता है बच्चा, एल्डोल। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को क्या बोला जाता है या कीटोन को, एल्डोल। ये याद रखना, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ नेम थे ना, वहां पे एल्डोल भी बोला है। तो एल्डोल मतलब क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एक्चुअल में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को ही एल्डोल बोलते हैं। एल्डिहाइड से एल्ड, अल्कोहल से ऑल, इसको कीटोल बोल देंगे, ठीक है ना। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को एल्डोल। तो एल्डिहाइड का एल्ड लिया गया है, अल्कोहल का ऑल, तो एल्डोल। इसको क्या बोल देंगे भाई, कीटोन का कीट और अल्कोहल का और कीटोल। क्लियर है, याद आएगा कि नहीं रहेगा बेटा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, रहेगा नहीं। हाँ, तो रिएक्टेंट क्या है बोलो जल्दी, अल्फा हाइड्रोजन containing aldehyde and ketone. Reagent सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब एसिड और बेस। मैकेनिज्म E1CB और E1। A1CB in the presence of base, ये याद रखना। A1 in the presence of acid। प्रोडक्ट एल्डोल, कीटोल। एल्डोल के डिहाइड्रेशन से क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड कीटोन। ये पहले इतना नोट करो, उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म भी देखते हैं भाई, और उसके बाद ट्रिक। One molecules of aldehyde and ketone act as a nucleophile. One molecules aldehyde and ketone act as a इलेक्ट्रोफाइल। तो टू मॉलिक्यूल्स यूज होता है ना भाई, तो एक मॉलिक्यूल जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और एक इलेक्ट्रोफाइल। नोट कर लिए क्या, सर ऊपर का बचा है। कर लो।
हो गया सर। चलो ठीक है। सर हाँ बेटा। वो ऊपर वाले में दोनों में 1 मॉलिक्यूल लिखा है। हाँ, तो 2 मॉलिक्यूल्स यूज होता है ना, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल्स ऐसा लिख लो फिर, फर्स्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड एंड सेकेंड मॉलिक्यूल्स, तो 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा ना, तो ऐसा कर लो फिर, फर्स्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड एक्ट एज अ डिक्लोफाइल, सेकेंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको पहचानना है कौन बेस निक्लोफाइल है, ये अगर आइडेंटिफाई कर लिया और बेस इलेक्ट्रोफाइल तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर एल्डोल में ये दिक्कत नहीं होता क्योंकि दोनों एल्डिहाइड और कीटोन सेम होते हैं। जब क्रॉस एल्डोल होता है ना, वहां पे दिक्कत होता है, किसके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अच्छा है, किसके पास निक्लोफिलिक सेंटर अच्छा है। तो आपको पहले टारगेट कर लो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो निक्लोफिलिक अपने आप मिल जाएगा। मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ निक्लोफाइल। एल्डिहाइड वाला अगर मैं एग्जांपल देखता हूँ, तो बेस क्या करता है बच्चा बताओ। मस्त एक छोटा सा गाना गाते रहते हैं भाई, मतलब लाइन है, तो बेबी को बेस पसंद है और बेस को क्या पसंद है बच्चा, एसिडिक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो ये बाहर निकाल देगा, एसिडिक हाइड्रोजन को मिलेगा क्या, CH2 COH नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। और क्यों नेगेटिव चार्ज निकलता है यहाँ से, हाइड्रोजन क्यों निकलता है अल्फा से, यहाँ से क्यों नहीं निकला, क्योंकि यहाँ पे होगा अनस्टेबल, यहाँ पे होगा स्टेबल। क्यों स्टेबल होगा, ड्यू टू कॉन्जुगेशन। CH2 डबल बॉन्ड CO-H, इसको बोलते हैं इनोलेट आयन, ठीक है ना। इनॉल और ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है बच्चा, इनोलेट आयन का, ठीक है ना। ये कौन सा आयन है, इनोलेट आयन। तो ये इसलिए क्या होता है, कंजुगेशन का स्टेबल, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बना है मतलब कार्बन आयन, और कार्बन आयन जो है वो कंजुगेशन के थ्रू स्टेबल है। तो ये पहला था निक्लोफाइल, ठीक है ना, ये वाला हमारा है निक्लोफाइल। अब सेकेंड स्टेप, निक्लोफाइल तो दिख गया बच्चा, तो निक्लोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोफाइल कर सकते हैं, रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोफाइल। तो रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोफाइल, तो बच्चा ये निक्लोफाइल है, इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहाँ पे है, फिर अगले में सेकेंड मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, कौन सा है बता सकते हो। कार्बोनिल में तो एक ही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिखता है अधिकतर, मतलब मेन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, बोलो जल्दी। C डबल बॉन्ड O। हाँ, ये होगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये यहाँ जाएगा अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, HC डबल बॉन्ड O CH2 CO-H, और इसके साथ क्या था CH3, मीडियम से H प्लस बाहर निकला, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा ना है H प्लस। अब इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एल्डोल, एल्डिहाइड और एल्कोहल, तो ये बन गया एल्डोल, जिसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्कोहल। अब इसका सेल्फ कंडेंसेशन होगा, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, तो बच्चा यहाँ का H
ठीक है ना, बेस अब भी है ना, तो बेस किसको रिमूव करेगा, मीडियम में बेस है ना अभी, इसलिए सेल्फ डिहाइड्रेशन हो जाता है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करता है अल्फा वाले को, और ये बाहर, तो मिलेगा क्या, HC डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH CH3, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इस रिएक्शन को देख के क्या समझ में आता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना होना चाहिए फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए, कितने अल्फा हाइड्रोजन यूज हुए बताओ, कहाँ खोगे मित्र लोग, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने यूज हुए हैं, हमारे नलायक स्टूडेंट्स लोग, मैकेनिज्म सामने पड़ा है, हाँ 2, मैकेनिज्म सामने पड़ा है फिर भी नहीं बता रहे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ऐसा लिखना पड़ेगा यहाँ पे। पहले 3 था अल्फा हाइड्रोजन, फिर बचा 2, फिर लास्ट में अल्फा हाइड्रोजन में से यहाँ से ये भी निकल गया, रेड वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, तो बच्चा कितना सिर्फ एक। तो कंक्लूजन क्या कहता है भाई, एक का संयोग एक का, हाँ, अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं CH3 COH, अगला मॉलिक्यूल है CH3 COH, तो एक का क्या खा जाना है भाई, ऑक्सीजन, और दूसरे का क्या खा जाना है, अल्फा हाइड्रोजन, दूसरे का क्या बाहर निकाल देना है, अल्फा हाइड्रोजन, फाइनल में क्या बनेगा साथ में, वाटर, यही है ना ट्रिक। तो देखो क्वेश्चन में लिखा नहीं रहता 2 लेना 3 लेना, बस लिख देगा एसिटाल्डिहाइड, अगर ये अलग होगा रिएक्शन तो NOH, ये हुआ। अब तुमको खुद ही को समझ जाना है CH3 CO, ये अगर तुम ले रहे हो इलेक्ट्रोफाइल किसका ऑक्सीजन जाएगा, प्लस H CH3 C डबल बॉन्ड O H तो अब ये जो बताने जा रहा हूँ मैकेनिज्म, तो बस याद रखना था कहाँ से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके बाद ट्रिक ही याद रखना है, ट्रिक से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्या होगा बच्चा बताओ, यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ के अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकल के क्या बना लेगा, बोलो जल्दी, वाटर। वाटर, वेरी गुड। ये H, ये कार्बन के बीच अब बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये सिंपल सा इसका ट्रिक, कोई परेशान करने वाला ट्रिक है क्या, बस इसको अरेंज करके इस तरह से नोट कर लो, एक का CO और एक का 2 अल्फा हाइड्रोजन, इससे पहले क्या बना होगा, इसको देखो और बनाओ, क्या है यहाँ पे CH3 CH CH CH, बीटा कार्बन पे OH और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो बनता क्या है, पहले ये बनेगा इसके बाद ये बनेगा, ये समझने के लिए था, ठीक है ना। तो पहले ये बनेगा, हीट होगा, बेस भी है, और आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, डिहाइड्रेशन के थ्रू वाटर, क्लियर है। तो फर्स्ट सेकंड प्रोडक्ट एल्डोल और थर्ड वाला ये, क्लियर है कि नहीं बच्चा। तो इस चीजों को याद रखना, ठीक है ना बच्चा, नोट करो। तो ये ट्रिक है, तो ये जो है ये ट्रिक वाला पार्ट है, इस तरह से अरेंज कर लिया करो, ठीक है। और इससे पहले डबल बॉन्ड हटा के बीटा कार्बन पे OH और एक कार्बन पे H, मतलब
वाटर बना तो वाटर को ऐड करवा दो, तो एल्डोल या कीटोल मिल जाएगा आपको। तो ये था एल्डोल रिएक्शन। आज बस इतना ही देखेंगे। फर्स्ट टाइम अल्फा हाइड्रोजन से बनता है एल्डोल या फिर कीटोल। सेकेंड टाइम अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये इस रिएक्शन का पार्ट है, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखना, जल्दी से नोट डाउन कर लो और आज की सेवा यहीं पे करते हैं समाप्त।